हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उर्दू बाय स्ट्रेंजर सर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि हमने एक सीरीज़ शुरू की हुई है उर्दू कवायद के नाम से, जिसमें आपको उर्दू कवायद शुरू से लेकर हाई लेवल तक की पढ़ाई जाएगी। ये आप 6, 7, 8, 9, 10th, 11, 12th हर एग्ज़ामिनेशन के लिए आपके लिए मददगार साबित होगी। आज इस क्लास का तीसरा दिन है और इससे पहले की 2 वीडियोज़, 2 क्लास और ली गई है। आप अगर ने आपने उस क्लास को नहीं देखा है, तो आप तुरंत जाकर उस क्लास को देख सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। ठीक है? तो चलिए आज की तीसरी क्लास शुरू करते हैं। एराब, एराब क्या होता है? एराब, लफ्ज़ एराब के लग़वी मानी घोड़ा दौड़ाना या तेज़ करना होता है। लफ्ज़ एराब के लग़वी मानी, एराब का में मतलब क्या होता है? एराब का मतलब घोड़ा दौड़ाना या तेज़ करना होता है। चूँकि एराब को हरकत व सकनात भी कहते हैं। एराब मतलब हरकत, हरकत करना, हरकत व सकनात भी इसको कहते हैं। एराब 8 हैं। एराब कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। फ़तह, ये देखो फ़तह गलत लिखा हुआ है, फ़तह, फ़तहा, ठीक है? ऐसे रहेगा फ़तहा, फ़तहा। दूसरे नंबर पर कसरा, तीसरे नंबर पर ज़म्मा, चौथे नंबर पर सुकून, पाँचवें नंबर पर तशदीद, छठे नंबर पर तनवीन और सातवें नंबर पर वक़्फ़ और मद। कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। फ़तह, कसरा, ज़म्मा, सुकून, तशदीद, तनवीन, वक़्फ़ और मद। चलिए एक-एक करके फ़तह, कसरा सभी एराब को देखते हैं। फ़तह, नंबर फर्स्ट पर कौन सा है? फ़तह। फ़तह, इसकी अलामत देखो ऊपर रहती है, ज़बर, इसको ज़बर भी कहते हैं। इसकी अलामत ज़बर है और इसकी अलामत इस प्रकार रहती है, किसी भी लफ्ज़ पर ऐसे लगाया जाता है, जैसे जीम ज़बर, जा, चे ज़बर, चा, हे ज़बर, हा, खे ज़बर, खा। ऊपर इसकी अलामत लगाई जाती है। इसकी अलामत इस प्रकार से रहती है, इस तरह इसकी अलामत रहती है। ठीक है ना? इसकी अलामत इस तरह रहती है। और ज़बर का इस्तेमाल हर्फ के ऊपर होता है। ज़बर का इस्तेमाल हर्फ के ऊपर होता है, हर्फ के नीचे नहीं होता। ठीक है? हर्फ के नीचे नहीं, बल्कि हर्फ के ऊपर ज़बर का इस्तेमाल होता है, जिससे बे ज़बर बा, दाल ज़बर दा, जीम ज़बर जा, चे ज़बर चा वगैरह। ये फ़तह का इस्तेमाल हो रहा है। अब क्या हो गया? कसरा। अब क्या है? कसरा। कसरा किसे कहते हैं? कसरा, इसकी अलामत नीचे होती है। ज़बर के ठीक अपोजिट रहती है, ठीक उल्टी रहती है। ज़बर ऊपर रहता है, ज़बर नीचे रहता है और दोनों सिमिलर होते हैं, दोनों एक जैसे होते हैं, लेकिन ज़बर ऊपर की तरफ लगता है और ज़ेर, इसको ज़ेर बोलते हैं, ये नीचे की तरफ लगता है। जैसे देखो इसमें ज़ेर लगा हुआ है, अलिफ के नीचे ज़ेर लगा हुआ है, इसको ज़ेर भी कहते हैं। ठीक है? इसकी अलामत ये है, नीचे की तरफ ऐसे रहता है और इसको ज़ेर भी कहते हैं। अगर यही ऊपर की तरफ हो जाएगा तो क्या ये हो जाएगा? ये ज़बर हो जाएगा। और जिस चीज़ पर ज़ेर हो उसे मकसूरा कहा जाता है। जिस चीज़ पर ज़ेर हो उसे मकसूरा कहा जाता है, जैसे नू ज़ेर ने, सिन ज़ेर से, शिन ज़ेर शे वगैरह। ठीक है? क्या पढ़े हैं हम? क्या पढ़ें कि एराब, एराब 8 एराब जो होते हैं, एराब 8 होते हैं, 8 8 होते हैं। कौन-कौन से? फ़तह, फ़तह होते हैं, कसरा, कसरा, ज़म्मा, सुकून, तशदीद, तनवीन, वक्फ और मद। ठीक है? वक्फ और मद। अब इतने प्रकार के होते हैं। अब क्या है कि हमने क्या देखा? फ़तहा में क्या है? फ़तहा, फ़तहा में क्या है? फ़तहा की अलामत को ज़बर कहते हैं और ये ऊपर रहता है, ऊपर रहता है, ये प्रकार, ये अलामत है इसकी और ये ऊपर रहता है। जैसे अली ज़बर बा, बे ज़बर बा, अली ज़बर आ, बे ज़बर बा, चे ज़बर चा, है ना? ठीक इसी के ऊपर अगर यही अलामत को नीचे लगा दे रहे हैं, अली ज़ेर ए, बे ज़ेर बे, चे ज़ेर चे, तो ये क्या हो जाएगा? ये कसरा हो जाएगा। और फ़तहा हरूफ को मफ़तूह कहते हैं, मफ़तूह कहते हैं। जबकि जो कसरा हरूफ रहता है, जो ज़ेर जिसमें लगा रहता है, उसको मकसूरा कहते हैं, मकसूरा कहते हैं। ठीक है? मकसूरा, ये वो नहीं रहेगा, मकसूरा कहते हैं। ठीक है? समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं।
अब क्या हो गया, तीसरे नंबर की एराब की अलामत देखते हैं। तीसरा नंबर क्या है, जम्मा। जम्मा, जम्मा इसकी अलामत इस तरह रहती है, इसकी अलामत ऐसे रहती है, ऐसे। इसको पेश कहा जाता है, हम अपनी ज़बान में इसको क्या कहते हैं, पेश कहते हैं, इसको पेश कहा जाता है। और जिस हर्फ पर ज़म्मा हो उसे मज़हूम कहा जाता है, जिस हर्फ पर ज़म्मा हो उसे मज़हूम कहा जाता है। क्या क्या अभी पढ़े, अभी फ़तहा जिस पर ज़बर हो, मफ्तू कसरा जिस पर ज़ेर हो उसको मकसूरा, और तीसरा जिस पर पेश हो ज़म्मा उसको मज़हूम कहा जाता है, हर्फ मज़हूम, जैसे दाल पेश दो, जे पेश दो, सीन पेश सो वगैरह। ठीक है, जम्मा क्या क्या पढ़े, फतहा यानी जबर, फतहा मीन्स जबर, कसरा मीन्स जेर, और जम्मा मीन्स पेश। अब देखो सुकून, अब सुकून क्या होता है, इसकी अलामत दाल है, इसकी जिस्म कहते हैं, इसको जिस्म कहते हैं। अब दाल नहीं है इसकी अलामत, दाल की तरह है, ऐसे है, दाल की तरह, और ये दो वर्ड को मिला देती है। ठीक है, दाल की तरह रहती है, किसी हर्फ पर लगती है और इसको जिस्म कहते हैं। जैसे देखो सर्द लिखा जाएगा, सर्द। ठीक है, से पर ज़बर रहेगा, रे पर जज़म रहेगी और दाल खाली रहेगा। ठीक है, सर्द। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्या क्या पढ़े हैं, फतहा यानी ज़बर, कसरा यानी ज़ेर, ज़म्मा यानी पेश, सुकून यानी जज़म। आगे बढ़ते हैं, अब देखो 5वें नंबर पर आ गए तशदीद। अब तशदीद क्या होती है, तशदीद, तशदीद इसकी अलामत ये देखो इस तरह होती है, त्रिशूल देखे हो ना, त्रिशूल, त्रिशूल के ऊपर ऐसे तीन निकला रहता है, उसी की तरह ये रहती है तशदीद की अलामत। और जिस हर्फ पर तशदीद होती है, जिस हर्फ पर तशदीद होती है उसे मुशद्दद कहा जाता है, जिस हर्फ पर तशदीद होती है उसे मुशद्दद कहा जाता है। और मुशद्दद को 2 मरतबा पढ़ा जाता है, जैसे कोई भी हर्फ है उस पर 2 मरतबा आ गई है, 2 मरतबा, एक मरतबा उस पर तशदीद लग गई है और उसको 2 मरतबा पढ़ा जा रहा है। जैसे अल्लाह, अम्मी, जैसे अम्मी लिखा जा रहा है, इधर देखो तशदीद, तशदीद, तशदीद। ठीक है, तशदीद क्या है, इसकी अलामत, अलामत ऐसे है, जैसे अब्बा, 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 बे पर तशदीद लग गई तो हरूफ है, क्या हो गया, ये मुशद्दद हरूफ बे हो जाएगा, मुशद्दद हर्फ हो जाएगा बे। ठीक है, अब तशदीद क्या है, तशदीद 2 बार पढ़ी जाती है। जैसे अगर ये अभी इसको मिटा दे रहे हैं, तशदीद को मिटा अबा पढ़ा जाएगा, अबा, लेकिन जब इस पर तशदीद लगा दी जाएगी तो ये अब्बा हो जाएगा, अब्बा। अम्मी, अमी अभी पढ़ा जाएगा, अम्मी, मीम पर तशदीद लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, अम्मी, मीम 2 बार पढ़ा जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तशदीद क्या होता है, तशदीद की अलामत क्या होती है, तशदीद की अलामत त्रिशूल की तरह होती है, और ये जब आएगी तो ये 2 बार पढ़ी जाती है, हर्फ 2 बार पढ़ा जाता है, इसकी अलामत त्रिशूल की तरह होती है, और जिस हर्फ पर तशदीद होती है उसे मुशद्दद कहा जाता है, और मुशद्दद को 2 मरतबा पढ़ा जाता है, जैसे अल्लाह, अम्मी वगैरह। ठीक है, अब छठे नंबर पर एराब की अलामत देखते हैं, तनवीन। तनवीन इसकी अलामत देखो, 2 ज़बर हो गया, ये 2 ज़बर यहाँ नहीं रहेगा, 2 ज़बर, ये 2 ज़ेर रहेगा यहाँ पर, 1 मिनट, ये गलत टाइप हो गया है, ये 2 ज़ेर रहेगा। ठीक है ना, 2 ज़ेर रहेगा, 2 ज़ेर। ठीक है, 2 ज़ेर रहेगा, ये 2 ज़बर, 2 ज़ेर और 2 पेश, 2 ज़बर, 2 ज़ेर और 2 पेश। अब क्या है, 2 ज़बर, 2 ज़ेर और 2 पेश को तनवीन कहते हैं, जैसे मसलन, नसलन, उमूमन, है ना, वगैरह। क्या पढ़ें, तशदीद, तशदीद पढ़े हो, तशदीद, तशदीद ऐसे होती है, 2 बार पढ़ी जाती है, मुशद्दद हर्फ कहलाता है। और तनवीन जिस पर 2 ज़बर, 2 ज़ेर और 2 पेश हों उसे तनवीन कहते हैं। जैसे मसलन लिखा जाता है, मसलन पर लाम 2 ज़बर लगा देते हैं, मसलन पर 2 ज़बर लगा देते हैं। उसके बाद क्या हो गया, उमूमन, उमूमन ऐसे करके लिखा जाता है, उमूमन लिखा जाता है। नस्लन लिखा जाता है, नस्लन, है ना, वगैरह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, तशदीद तनवीन हो गया। अब देखते हैं कि
7वें नंबर पर वक्फ है। एराब की अलामत 7वें नंबर पर वक्फ। ये क्या है? हरफ साकिन के बाद एराब ना होने, अच्छा अभी एक एग्जांपल दिए थे आपको कि सर्द है ना, सर्द, सर्द पर से ज़बर सा रहेगा, रे पर जज़म रहेगी, सर्द, और दाल खाली रहेगी। ठीक है, तो ये जो खाली दाल है ना, इसी को वक्फ कहते हैं। जिसको देखो, हरफ साकिन के बाद एराब ना होने को वक्फ, वकूफ़ नहीं वक्फ कहते हैं। ठीक है, वक्फ कहते हैं। जैसे दर्द, सर्द, सर्द सीन पर अलामत है, रे पर अलामत है, लेकिन दाल पर अलामत नहीं है, तो इसको वक्फ कहते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। जिस पर वक्फ, जिस पर अलामत कोई ना हो, जैसे दाल, रे, दाल, ये वाली दाल पर ये वाली रे पर अलामत है, लेकिन ये वाली दाल पर अलामत नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? वक्फ हो जाएगा। ठीक है, जैसे वक्फ में देखो, वक्फ में क्या है? वाव काफ पर अलामत है, फे पर नहीं है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आपको। मद, मद 8वें नंबर पर मद। मद की अलामत ये है, देखो इस तरह की मद की अलामत है, और इसे खींच कर पढ़ा जाता है। जैसे आदमी, आलसी वगैरह, क्या है? मद। अब मद और तशदीद, तशदीद में 2 बार पढ़ा जाता है, इस तरह रहता है। तशदीद 2 बार पढ़ा जाता है, जैसे अम्मी पर आ गया तो मीम को 2 बार पढ़ा जाएगा। वहीं अली मदा, अलिफ पर ऐसे मदा आ जाता है, तो इसको 2 बार नहीं पढ़ते हैं, बल्कि इसको खींच कर सिर्फ पढ़ देते हैं बस। और जबकि अम्मी वाले में मीम को 2 बार पढ़ेंगे, जबकि इसमें खाली खींच कर पढ़ देते हैं। दोनों सिमिलर हैं, बट थोड़ा सा डिफरेंस है कि इसको 2 बार पढ़ेंगे और इसको सिर्फ खींच कर पढ़ देंगे। ठीक है, ये हो गए आपके, हाँ ठीक है। मद, मद, मद खाली खींच कर पढ़ते हैं, जैसे आदमी, आलसी, इस तरह से इसके एग्जाम्पल हो गए। तो अब ये एराब की अलामत वाला टॉपिक ख़त्म हो गया है। अब एक बार दोहरा लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है। पहले नंबर पर क्या क्या हमने पढ़ा है, एक बार दोहरा लेते हैं। पहले हमने पढ़ा फतह, हाँ हमने पहले क्या पढ़ा? फतहा। फतहा की अलामत को ज़बर कहते हैं। ठीक है, अलामत ये ज़बर रहती है, जिस पर ये होता है उसको क्या कहते हैं? मफ्तूह, मफ्तूह कहते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पर क्या पढ़ा है हमने? दूसरे नंबर पर पढ़ा है कसरा, कसरा इसकी ज़ेर होती है, इसको ज़ेर बोलते हैं। और ये जिस पर होती है उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? मकसूरा, मकसूरा कहते हैं। उसके बाद क्या पढ़ा हमने? उसके बाद पढ़ा है ज़म्मा, ज़म्मा। ठीक है, ज़म्मा क्या है? ज़म्मा, ज़म्मा की अलामत, ये ज़म्मा की अलामत पेश होती है, ज़म्मा की अलामत पेश होती है, इस तरह से पेश होती है। तो ज़म्मा की अलामत यही है। अब ज़म्मा को क्या कहा जाता है? जिस हर्फ पर ज़म्मा लगा हो या जिस हर्फ पर पेश लगा हो, उसको मज़हूम, मज़हूम कहा जाता है। ठीक है, मज़हूम कहा जाता है। अब उसके बाद मज़हूम कहा जाता है। अब उसके बाद हमने क्या पढ़ा? सुकून, सुकून है ना, सुकून पढ़ा। सुकून दाल की तरह थोड़ा सा ये नीचे वाला ज़्यादा हो जाता है। अब इसको क्या बोलते हैं? जज़म भी बोलते हैं। ये जिस पर लगा रहता है उसको क्या बोलते हैं? मजज़ूम, मजज़ूम। ठीक है, उसको मजज़ूम बोलते हैं। अब उसके बाद हमने क्या पढ़ा? उसके बाद हमने पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा कि तशदीद, सुकून के बाद नंबर 5 पर तशदीद, तशदीद, तशदीद हमने पढ़ा। तशदीद की अलामत इस तरह रहती है, और इसको मुशद्दद, हाँ, ऐसे लिख दे रहा हूँ, आप लोग समझ जाइएगा। मुशद्दद, मुशद्दद कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या हो गया? देखो ये हो गया।
अब एक मिनट, रंग चेंज कर ले। हाँ, अब क्या, उसके बाद 5वें नंबर पर तशदीद हो गई, 6ठे नंबर पर तनवीन पढ़ा था। तनवीन, तनवीन में क्या होता है? तनवीन जो 2 ज़बर, 2 ज़ेर और 2 पेश हो, जैसे मसलन हो गया था इसमें, है ना, ये तनवीन कहलाते हैं। उसके बाद क्या क्या पढ़ा था? वक्फ, जिसमें कोई अलामत ना हो, कोई अलामत ना हो उसको वक्फ कहते हैं। कोई एराब मतलब कोई अलामत ना हो उसको वक्फ कहते हैं। उसके बाद क्या पढ़ा था? मद, ये इसकी अलामत इस तरह होती है और ये खींच कर पढ़ा जाता है। ठीक है, उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, और अगर समझ में आ रहा है तो आप जान ही रहे हैं आपको क्या करना है। चलिए, अब ये टॉपिक एराब की अलामत वाला टॉपिक ख़त्म हुआ। अब उर्दू ग्रामर से ही रिलेटेड दूसरा टॉपिक शुरू करते हैं, जिसको कहते हैं मखरज। क्या कहते हैं? मखरज। मखरज। अब ये मखरज क्या होता है? आपने पढ़ा होगा मखरज, आप पढ़ रहे हैं लेकिन जान नहीं रहे हैं मखरज क्या होता है। चलिए जानते हैं मखरज एक्चुअल में होता क्या है। हरूफ तहज्जी को मुंह से बोलने के 4 मकाम हैं मखरज, इनको मखरज कहा जाता है। आसान भाषा में समझते हैं, जो हम बोलते हैं, हम अपनी उर्दू ज़बान को बोल देते हैं, जो वो बोल रहे हैं, जो जैसे मैं कुछ बोल रहा हूँ आपसे, मैं कुछ बोल रहा हूँ, तो आप तक मेरी बात जो पहुँच रही है, मेरे बोलने का अंदाज़, ज़बान से उर्दू के अल्फाज निकालने का अंदाज़ ही को मखरज कहते हैं। जो मैं तलफ़ुज़ की अदायगी कर रहा हूँ वही मेरा मखरज है, मैं किस तरह तलफ़ुज़ की अदायगी कर रहा हूँ। जैसे देखो हरूफ समझ जाओगे, आगे देखो एग्जाम्पल देखो, अभी समझ जाओगे। हरूफ तहज्जी को मुंह से बोलने के 4 मकाम है। हरूफ तहज्जी, अब ये तहज्जी वाला जो पहला वाला वीडियो देखे होंगे वो जान रहे होंगे, हरूफ तहज्जी को पूरी डिटेल में कराया गया है कि 51-52, ये बच्चे बड़े डिस्टर्ब रहते हैं, इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि 50 होते हैं उर्दू में कि 51 होते हैं या 52 होते हैं। सब पूरा डिटेल में इससे पहले वाली वीडियोस में कराया गया है, आप वहां जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। हरूफ मुफरद और हरूफ मुरक्कब, अगर हाँ इसमें वो भी कराया गया है। अगर आप नहीं पता है आपको हरूफ मुफरद और हरूफ मुरक्कब क्या होता है, आप पहली वीडियो देख सकते हैं, उसमें आपको पूरी डिटेल में ये बातें बताई गई हैं। तो अब हरूफ तहज्जी इस तरह जान लेते हैं कि जितने भी हरूफ उर्दू ज़बान में हैं सब हरूफ तहज्जी कहलाते हैं। इस तरह मोटा मोटा जान लेते हैं। जिनको इसकी ज़्यादा डिटेल चाहिए वो पहला वाला वीडियो देख सकते हैं। हरूफ तहज्जी को मुंह से बोलने के 4 मकाम हैं, इनको मखरज कहा जाता है, हरूफ मखरज कहा जाता है। ठीक है, यही है मखरज। अब क्या है पहला वाला? हरूफ हलकी। हरूफ हलकी, हल्की यानी जो हरूफ को हलक से निकाला जाता है उसे हरूफ हल्की कहते हैं। ठीक है, हरूफ खुनकी, जो जो हरूफ तालु से निकाला जाता है हरूफ खुनकी कहलाता है। हरूफ इस्नानी, सिन्नुन, सिन्नुन सुने होंगे आप, अगर नहीं सुने हैं तो जान लो, सिन्नुन मीन्स होता है दांत। ठीक है, जो हर्फ दांत से, इस्नानी मीन्स दांत, याद कर लो, जो हर्फ दांत से निकाला जाता है उसे हरूफ इस्नानी कहा जाता है। हरूफ शफ़वी, हरूफ शफ़वी जो लब से निकाला जाता है उसे हरूफ शफ़वी कहते हैं। चलिए इसकी डिफिनेशन देखते हैं और डिटेल में इसको देखते हैं। ठीक है, हरूफ हल्की, हरूफ हल्की पहला क्या है? हरूफ हल्की। हरूफ हल्की को हरूफ हलक से निकालते हैं। हरूफ हल्की के हरूफ को, यहाँ देखो, हरूफ हल्की के हरूफ को हल्क से निकालते हैं, हल्क से निकालते हैं, हम लोग अपनी हलक से निकालते हैं इसको, हल्क से। जैसे हे, खे, ऐन, गैन, काफ, काफ, गाफ, हे। ठीक है, ये हमारा हरूफ हल्की हो गया, हरूफ हल्की हो गया। अब इसको आप इसको, ये जो हरूफ हैं इसको बिना हलक से निकाले आप इसकी अदायगी नहीं कर सकते। ठीक है, इसकी अदायगी के लिए, इसको बोलने के लिए आपको है, बड़ा है, खे, ऐन, गैन, काफ, काफ, गाफ और है, इसको आप
हलक से ही निकालेंगे अगर सही तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी चाहते हैं तो। अगर नहीं सही अदा कर पा रहे हैं तो आप हरूफ हल्की से नहीं निकाल रहे हैं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम इसको बोल ले रहे हैं तो वो सही नहीं होगा। इसको हलक से ही निकालने पर इसका प्रोनंसिएशन या तलफ़्फ़ुज़ इसका सही हो पाएगा। ठीक है, ये हो गया हरूफ हल्की, यानी जो हर्फ हम अपने हल्क से निकालते हैं, उर्दू ज़बान के जितने हरूफ हैं सब हम अपने हलक से निकालते हैं, उसे हरूफ हल्की कहते हैं। हरूफ खुनकी वो हरूफ जो तालु से बोले जाते हैं, तालु से बोलते हैं, उनको हरूफ खुनकी कहते हैं। जैसे जीम, चे, ज़े, ज़ाल, शीन, स्वाद, ज़ो। अब इतने वर्ड को, ये जो हर्फ दिए गए हैं, अल्फ़ाबेट जो दिए गए हैं, इसको आप एक काम कीजिए, आप मेरे साथ ही बोलिए। आप बोलिए, आपको समझ में आ जाएगा आपकी ज़बान कहाँ टच हो रही है, कहाँ से ये अल्फ़ाज आपके, कहाँ से ये हरूफ आपसे निकल रहे हैं। ठीक है, बोलिए। हे, खे, ऐन, गैन, क़ाफ, काफ, गाफ, है, ये सब आपके हलक से निकल रहे हैं। वहीं खुन की देख लें, जीम, आपकी जीभ कहाँ जा रही है वो देखिए, चे, जाल, जे, शीन, स्वाद, जो। ठीक है, ये आपके तालु से निकल रहे हैं। आगे देखते हैं हरूफ इस्नानी। सिंधुन मीन्स होता है दांत, और इस्नानी मीन्स आप समझ लीजिए ये हो गया टीथ, दांत, आंत नहीं दांत। ठीक है, दांत, हरूफ इस्नानी यानी दांत। जो हरूफ दांत से निकलते हैं उनको हरूफ इस्नानी कहते हैं। जो हरूफ दांत से निकलते हैं, दांत से, जो तुम्हारे दांत से निकल रहे हों उसको हरूफ इस्नानी कहते हैं। बोल कर देख लो, पढ़ कर देख लो कौन से हरूफ आपके दांत से निकल रहे हैं। जैसे ते, से, दाल, सीन, स्वाद, तो। ये छः हरूफ जो बताया गया है, इसको आप बोलकर देख लीजिए। आपके दांत से आपकी ज़बान टच होगी या पूरा पूरा दांत से ही ये हरूफ निकलेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गए, हरूफ इस्नानी हो गए। अब हरूफ शफ़वी देख लेते हैं। हरूफ शफ़वी क्या होते हैं? जो हरूफ लब से निकलते हैं, जो हरूफ लब से निकलते हैं उनको शफ़वी कहते हैं। जैसे बे, लब से जो हरूफ निकलते हैं उसको हरूफ शफ़ी कहते हैं। बे, पे, फे, मीम, वाव। बोलकर देख लीजिए, आपके लब टकराएंगे। ठीक है, जैसे बे, पे, फे, मीम, वाव। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसको एक आसान भाषा में समझ लेते हैं, मखरज क्या होता है। देखो, हम मखरज में क्या क्या पढ़े हैं। मखरज, ये हो गया, सॉरी एक मिनट, पढ़ा, ये हो गया मखरज। मखरज में पहला मखरज क्या पढ़े, हरूफ हल्की। हरूफ हल्की में क्या पढ़े हैं, हरूफ हल्की में ये पढ़े हैं जो हलक से निकले। हाँ, जो हलक से निकले उसको हरूफ हल्की कहते हैं। और इसमें क्या क्या हमने पढ़ा है, इसमें पढ़े हैं हे, खे, ऐन, गैन, काफ, छोटा काफ, गाफ और है। ठीक है, ये हो गया हरूफ हल्की में हमने इस मखरज को पढ़ा है। ठीक है, मखरज जो है हरूफ हल्की है। ये इतने जो हरूफ हैं ये हमारे हलक से निकलते हैं तो ये हरूफ हल्की कहलाएंगे। अब उसके बाद मखरज में दूसरा पार्ट क्या हमने, दूसरा प्रकार हमने क्या पढ़ा, हरूफ खुनकी। हाँ, हरूफ खुनकी हमने पढ़ा। हरूफ खुनकी क्या है, हरूफ खुनकी जो तालु से निकलते हैं, हरूफ खुनकी जो तालु से निकलते हैं, तालु से, जो तालु से निकलते हैं। अब ये क्या है, अब ये क्या है, इसको हरूफ तालु जो तालु से निकलते हैं इसको बोल कर देख लीजिए। एग्जाम्पल में बताया गया था जीम, चे, बोलिए अभी आपको समझ में आ जाएगा। ज़ाल, जे, बड़ी शीन, स्वाद और जो। ठीक है, ये आपके हरूफ
खुनकी में आ गया, जो आपके तालु से ये हरूफ निकल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद क्या हमने पढ़ा था मखरज के तीसरे नंबर पर? तीसरे नंबर पर पढ़ा था हरूफे इस्नानी, यानी दांत वाला, हरूफे इस्नानी। अब हरूफे इस्नानी में क्या था? हरूफे इस्नानी में था कि जो दांत से निकल रहे हो, हमारे जितने भी अलिफ से बढ़िए तक हम जितने भी हरूफ बोल रहे हैं और उसमें जो हलक से निकल रहे हैं वो हल्की हो जाएंगे, जो तालु से निकल रहे हैं वो खुनकी हो जाएंगे, जो दांत से निकल रहे हैं वो हरूफे इस्नानी हो जाएंगे। तो ये दांत वाला, इस्नान में दांत याद लो, सिन्नून में होता है दांत, दांत। ठीक है। अब इसमें क्या क्या एग्जाम्पल है? ते हो गया, से हो गया, दाल हो गया, सीन, स्वाद और जो। ठीक है, ये हो गई, ये हो गया जो। जो नहीं, ये जो खुनकी में आएगा, ये तो है तो। ठीक है, जो खुनकी में आएगा तो है, ये सिर्फ तो है। ठीक है, ये हो गया हरूफे इस्नानी। अब देखते हैं हरूफे, चौथे नंबर पर हमने क्या पढ़ा था? हरूफे शफवी, हरूफे शफवी पढ़ा था हमने, हरूफे शफवी, हरूफे शफवी, हरूफे शफवी हमने पढ़ा था। अब ये जो लब से निकल रहे हो, सीधी सी बात, लब, लब से निकल रहे हो, जैसे बे बोलकर देख लीजिए, पे, फे, मीम और वाव, ये क्या आ गया? हरूफे शफवी हो गया है। ठीक है ना? उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या आज हमने पढ़ा है आज के क्लास में। इससे पहले 2 वीडियो बना दी गई है, आज का ये तीसरा क्लास चल रहा है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर वो दोनों वीडियो देख सकते हैं, आपके लिए बहुत सहायता उस वीडियो से मिलेगी। तो पहले हमने क्या पढ़ा? पहले हमने पढ़ा कि एराब, एराब क्या होता है? एराब के लगवी माने घोड़ा दौड़ाना और तेज़ करना होता है, क्योंकि इसको हरकत व सकनात कहते हैं। एराब 8 प्रकार के होते हैं, 8 हैं। फ़तह, कसरा, ज़म्मा, सुकून, तशदीद, तनवीन, वक्फ़ और मद। उसके बाद क्या देखा कि फ़तह यानी ज़बर होता है, जिसको मफ्तू बोलते हैं, जिस हर्फ पर लगा रहेगा मफ्तू बोलते हैं। कसरा यानी ज़ेर होता है, जिस पर लगा रहेगा मकसूरा बोलेंगे। उसके बाद क्या पढ़ा? उसके बाद पढ़ा कि ज़म्मा क्या होता है? इसकी अलामत पेश होती है, जिस पर ये लगा रहेगा उसको मज़हूम कहेंगे। सुकून क्या होता है? इसकी अलामत जज़म है, और जिस पर ये लगा रहेगा उसको मज़मूम कहते हैं। उसके बाद तशदीद क्या है? इसकी अलामत तशदीद त्रिशूल की तरह होती है, और ये जिस पर लगी रहेगी उसको मुशद्दद कहते हैं। तनवीन क्या होती है? जहाँ 2 ज़बर, 2 ज़ेर और 2 पेश आ जाते हैं उसको तनवीन कहते हैं। और उसके बाद क्या पढ़ा? उसके बाद पढ़ा कि वक्फ़ किसे कहते हैं? जिस पे कोई अलामत, कोई एराब ना हो उसको वक्फ़ कहते हैं। मद किसे कहते हैं? जो इसकी अलामत इस तरह होती है और इसको बहुत ज़्यादा खींच कर पढ़ा जाता है, जबकि 2 बार इसको नहीं पढ़ा जाता। ये बात का आप ध्यान रखेंगे, 2 बार सिर्फ तशदीद और मुशद्दद हर्फ को ही पढ़ा जाता है। उसके बाद ये वाली टॉपिक ख़त्म हो गई है। उसके बाद हमने पढ़ा मखरज किसे कहते हैं। मखरज में क्या क्या पढ़ा? हरूफ तहज्जी, हरूफ तहज्जी यानी अलिफ से बढ़िया तक उर्दू ज़बान में जितने भी वर्ड हैं उसको अपनी ज़बान से बोलने के अंदाज़ को ही मखरज कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें हरूफ खल्की आ गया, हरूफ खुनकी आ गया, हरूफ इस्नानी आ गया और हरूफ शफ़ी आ गया। हरूफ खल्की में क्या पढ़े? हरूफ खल्की जो हरूफ हमारे हलक से निकलते हैं, जैसे हे, खे, ऐन, गैन, काफ, काफ, गाफ, हे। हरूफ खुनकी जो हरूफ तालु से निकलते हैं उनको हरूफ खुनकी कहते हैं, जीम, चे, जे, ज़ाल, सीन, स्वाद, जो। और हरूफ इस्नानी, इस्नानी मीन्स सिन्नुन मीन्स होता है दांत, जो हरूफ दांत से निकलते हैं उनको हरूफ इस्नानी कहते हैं, जैसे ते, से, दाल, सीन, स्वाद, तो। हरूफ शफ़ी जो हरूफ लब से निकलते हैं उनको हरूफ शफ़ी कहते हैं, जैसे पे, बे, पे, फे, मीम, वाव। ठीक है, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप जाकर हमारे यूट्यूब चैनल पर विज़िट करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ये हमने समझा था। उसके बाद अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप जान रहे हैं आपको क्या करना है। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।